पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे, इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। और किसान आंदोलन से हमने एक चीज क्या सीखी है, जब तक अपनी मांगे मारी नहीं जाती तब तक खुला नहीं है। उम्मीद क्या है, होगा पक्का होगा। और हमने तो इसको वापिस 3 कानून वापिस करके दिखाए थे। सूखे तापने की आदत है इनको। तो भाई आखिरकार किसान आंदोलन में जो कोर कसर बची रह गई थी वो वापस आ रहे हैं और बॉर्डर्स की तरफ बढ़ रहे हैं और अब जंतर मंतर पर वो स्थान मिल चुका है जिसकी उनको पिछले तकरीबन 7-8 साल से ख्वाहिश थी कि वहाँ तक पहुँच जाएं। शाहीन बाग आंदोलन के बाद ही मैंने अपने वीडियोस में बताया था, आई थिंक तब तो मेरा स्टूडियो भी काफ़ी पुराना ही था, तब मैंने कहा था कि मुसलमान अब अपने नाम से कभी आंदोलन नहीं करेगा, अब वो हिंदुओं को भड़काएगा, हिंदुओं के आंदोलनों की ताकत बनेगा, उनके आंदोलनों की भीड़ बनेगा। हिंदुओं के द्वारा संचालित आंदोलनों में कभी उस प्रकार की भीड़ बढ़ी नहीं थी। शाहीन बाग में हमने देखा था एक हुजूम था, किसान आंदोलन के टाइम पर भी हमने देखा था कि लोग आते थे चले जाते थे, परंतु जो मेरा प्रत्यक्ष दर्शन है गाजीपुर बॉर्डर का, तो उसमें खोड़ा के तकरीबन मान के चले तुम 70 से 80% मुसलमान इधर के गाजियाबाद के, इधर मेरठ से लेकर के और काफ़ी दूर तक के लोग आते थे। और वहाँ पर जिस प्रकार से हिंदू हेट उगला इन लोगों ने, वो सबके सामने आ गया। वहां पर रिपोर्टर्स ने जो सच्चाई दिखाई थी वो सबके सामने आ गई। किस प्रकार से बेअदबी के नाम पर एक दलित की हत्या कर दी गई थी और उसको टांग दिया गया था सिंघू बॉर्डर पर, वो हम सब ने देखा है। ये बेअदबी वाली जो बात है, ये पंजाब के अंदर पंजाब का मुख्यमंत्री शराब के छींटे लगा रहा है खुद गुरुओं के फोटो के ऊपर, वो बेअदबी तब नहीं होती है, उस बेअदबी को तब नहीं दिखाया जाएगा। ये बेअदबी केवल जब कोई दलित बालक जिसको मारा जाना ही है उसके ऊपर बेअदबी आदि के नारे लगा करके और आरोप लगा करके मार दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी ही थी। उसके बाद में सीजेपी का आंदोलन हुआ, मोदी जी धृतराष्ट्र बने बैठे रहे। उससे पहले भी जो यूजीसी वाला मामला आया, तब भी जब बहुत आंदोलन छेड़ने वाले लोग बाहर निकले, उन सबको क्या किया गया, होम अरेस्ट कर लिया गया। कहा कि यार ये तो घर के लोग हैं, इनको तो हम मना लेंगे। पर सीजेपी आती है, धर्मेंद्र प्रधान कहता है कि भाई हमने परीक्षा निरस्त कर दी है, नई डेट दे दी है। अच्छा, एग्जाम भी हो गया है, 16 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया है। इस बार कोई उसमें कोताही नहीं है। पिछले ही वीडियो मैंने बताया भी था कि किस प्रकार से जो अपने बच्चों को पास करवाना चाहते थे उन्हीं लोगों ने ही, और खास तौर पर इसमें पेपर लीक क्या होता है, पेपर लीक होता है डिमांड एंड सप्लाई। माता पिता और समाज चाहते हैं कि हमारे बच्चे शॉर्टकट मार करके पास हो जाएं, तो डिमांड बढ़ी, डिमांड होती है तो वो जो टीचर्स पेपर बना रहे हैं, प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, वही वहां से उतारते हैं, अपने बच्चे को दे देते हैं। बच्चा कहीं और दे रहा है, वहां से सारे में को फैल जाता है। यानी समाज भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। समाज का बस एक मॉडस ऑपरेंडी ये है कि गलती करो, पकड़े जाओ तो आरोप दूसरे पर डाल दो। और ये हमने स्कूल्स में देखा है, बच्चों में भी आदत होती है, खुद पकड़े जाते तो बोलते हैं कि नहीं नहीं इसने कहा था, इसने कहा था। और ये सिविक सेंस नहीं है इंडियंस में। इंडियंस में छोड़ दिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको इस प्रकार का नहीं मिलेगा कि कोई इतना कर्तव्यनिष्ठ हो, इतना श्रेष्ठ हो कि अपनी गलती स्वयं से मान ले। वो दूसरे के ऊपर आरोप डालने का प्रयास करता ही करता है। तो यहां पर भी यही हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज को एक चुरन मिल गया है कि किसी भी प्रकार से पार्टीज जो हैं, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की वैसे भी कम सीट आई हैं, तो इनको गिरा दो। इनको गिराना ही मुख्य उद्देश्य है। ये नहीं देखा जा रहा है कि अब तक के भी परिवारों के, माँ बाप के प्रेशर में भी लाखों करोड़ों बच्चे ऑलरेडी आत्महत्या कर चुके हैं। पेपर लीक भी नहीं होता है तब भी करते हैं। कोटा का हाल देखिए जा करके, बच्चे किस प्रकार से फांसी से लटक रहे हैं केवल माता पिता के प्रेशर में ही। लेकिन यहां पर क्योंकि हमें विच हंटिंग करने के लिए कोई मिल गया है तो चलो भाई इसी को फोड़ देते हैं। बच्चे अपने घर पर हैं, लेकिन यहां पर आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि सज चुकी है। आंदोलन की पृष्ठभूमि में जितने भी आंदोलन जीवी हैं,
जितने पूर्व के आंदोलनों में भारत विरोधी नारे लगा चुके हैं, जितने भी पूर्व के आंदोलनों में राम को गाली दे चुके हैं, वो सब लोग यहां पर एकत्रित हो चुके हैं। आंदोलनों के फुटेज आने शुरू हो चुके हैं। पुलिस वालों को जिस बेरहमी के साथ मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो सब सामने आ चुका है। अब फक मोदी तक बात नहीं रह गई। अब तो राम मंदिर और राम के लिए भी वही शब्दावली प्रयोग हो रही है। But it's just Modi loves to do Jai Shri Ram in every, political agendas और उसके जय श्री राम पे ही चल रहे हैं। तो I don't think so कि anybody wanted to bring, भगवान राम मंदिर or whatever the fuck, भगवान राम मंदिर or whatever the fuck। अब तो भारत को नेपाल बना करके ही ये लोग छोड़ेंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स को ऐसा फुर्सत मिलती है क्या? जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी कि क्या किसानों को ऐसी फुर्सत मिलती है कि वो साल डेढ़ साल तक बॉर्डर पर पड़ा रहे? नहीं भाई, हमारे तो सारे के सारे किसान तो खेतों में लगे रहे। यहाँ पर कौन पड़ा हुआ था? जिनको बिरयानी खानी थी, या फिर जिनको बिरयानी बांटनी थी, या फिर जिनको हिंदुओं के नाम पर चल रहे आंदोलनों में अपना काम करवाना था। काम क्या है? नरेंद्र मोदी और योगी को हटाना। पिछली बार जो आंदोलन हुए थे वो हुए थे ठीक उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले। अब की बार जो चुनाव हो रहे हैं वो भी ठीक उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले। अच्छा, केजरीवाल दिल्ली से पूरी तरीके से निपटाया जा चुका है। अभी पंजाब में हमने देखा कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ लहर चल रही है। आम आदमी पार्टी वहां पर किसानों पर लठ बजा रही है। कर्मचारियों ने कहा कि सैलरी बढ़ाओ, उनके ऊपर लठ बजा रही है। स्टूडेंट्स ने कहा कि पेपर लीक हो रहे हैं, उनके ऊपर लठ बजा रही है। लेकिन केजरीवाल कहां करके पड़ गया है? दिल्ली के अंदर। किसी भी प्रकार से मैं बस सरकार गिरा दूं और यहां बैठ जाऊं। हर बार बस इनका एक ही तरीका रहता है, एक ही तरीके की बातें रहती हैं और वही बस लोगों को बहका करके बात करने का तरीका रहता है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर आता है, बहुत साधारण सी बात बता रहा हूं। उसने कहा कि जितने भी लोगों को पकड़ा गया था हमने एक एक को ढूंढ करके छुड़वा लिया है। अब इस बात से सामने खड़ी हुई जनता में क्या संकेत जाता है? देखिए, मैं शब्दों के खेल के ऊपर बात कर रहा हूं। इससे संकेत जाता है कि पुलिस ने ना सबको कहीं ना कहीं छिपा दिया था, या उनको मारना चाहते थे, या उनको गुम करना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल तुरंत कूदा भाई, व्योमकेश बख्शी बन करके। सुड्डे में उसके 2-4 पिस्टल विस्टल सारी लगी हुई हैं और उसने जो है जितने भी गुंडे वहाँ छिपे हुए थे, धर्मेंद्र प्रधान के, नड्डा के, अमित शाह के, मोदी के, उनको सबको डिचकाऊं किया, सबको मार दिया। और सबको जो है ना बड़े ही ऑपरेशन के, बहुत बड़े ऑपरेशन AK-49 के जरिए वो सबको बचा करके लाया है। देखिए क्या होता है, शब्दों में एक सेंसेशन पैदा करना होता है। इससे पहले भी केजरीवाल ने कहा था कि भाई क्रांति सड़कों पर उतरना है कि नहीं उतरना है। नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा। तो केजरीवाल का क्या है कि दिल्ली चला गया, पंजाब जाने वाला है। अब वो वापस से क्या करना चाहता है कि हमें किसी प्रकार से सरकार गिरानी है, इस सरकार को गिरा करके हमें यहाँ पर काबिज होना है। पर भाई हिंदुस्तान की जनता ना, उसके माथे पर सी नहीं लिखा हुआ है। वो पहले शाहीन बाग किसान आंदोलन देख चुकी है, उसको पता है कि ये आंदोलन किस प्रकार से प्रमोट किया जा रहा है, किस प्रकार से इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स के पीछे एजेंसीज लगी हुई होती है ना, उनको पैसा दे करके इन लोगों से बुलवाया जा रहा है। भाई लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ दिल्ली के अंदर चल क्या रहा है, परंतु वो फिर भी ट्वीट पे ट्वीट और वीडियो पे वीडियो जो बनाए जा रहे हैं ना, जैसे कैरी मीनाती ने अभी कम्युनिटी टैब में डाला है, लोगों को लग रहा है कि सोनम वांगचुक जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट आदमी है। ये जो सब लोगों के अंदर भरा जा रहा है, उनको वास्तव में नहीं पता है कि इस आंदोलन की नींव किस प्रकार रखी गई, डिमांड्स मान ली गई, री एग्जाम हो चुका है, उसमें कहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, फिर भी ये लोग तलवारें लेकर के जंतर मंतर पर क्यों पहुंच रहे हैं? ये चीज तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे पास में दूरदृष्टि नहीं है, क्योंकि तुम समाज में कभी निकले नहीं हो, क्योंकि तुमने सोशल मीडिया को केवल नाचने गाने का अड्डा बनाया हुआ है, कभी तुमने दूरगामी परिणाम देखे नहीं है। अभी तक तो ये लोग शाहीन बाग और सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर रुके हुए थे, तब जाकर के 26 जनवरी को इन्होंने इतना बड़ा आतंक मचाया था। अभी 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त तक रुक जाओ। मैं बता रहा हूं, जो लोग इस आंदोलन को, आंदोलन जीवियों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, 15 अगस्त के बाद या तो तुम खुद उठ करके इस आंदोलन को उखाड़ करके फेंकोगे, और या फिर आम जनता इन आंदोलनकारियों के भी और तुम सपोर्टर्स के भी पिछवाड़े पर लठ बजाती हुई तुम सबको घरों से बाहर निकालेगी। इस बात को मेरी याद रख।